नमस्कार बच्चों। कल की क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़े थे और औसत तक आए थे। औसत और माध्य एक ही चीज को बोलते हैं और औसत निकालना भी सीखे थे कि किस तरह से औसत हम लोग निकाल सकते हैं। आइए कुछ और संख्याओं की औसत या माध्य निकालने के हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर यदि उठाएं तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। तो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, नहीं। उसके बाद पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, जीरो शुरू होती है और अंत तक जाती है, नहीं। चलिए, ये सब यदि संख्या का पूछ दे निकालने के लिए तो किस तरह से निकालेंगे उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक, देखिए जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? जीरो शुरू होती है और सम संख्या की यदि बात करें तो सम संख्या कहां शुरू होती है? सम संख्या जीरो भी है, दो भी है, चार भी है, 6 भी है, 8, 10, 12, इसी तरह से हम लोग अनंत तक बढ़ सकते हैं, नहीं। उसके बाद यदि विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 अनडिफाइंड, नहीं, यानी कि वो अपरिभाषित होता है, यानी अनंत तक जा सकते हैं हम लोग। कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। वहीं यदि आपसे भाज्य संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, क्या जवाब दीजिएगा? क्या होता है भाज्य संख्या, बताओ। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल बताओ, भाज्य संख्या का एग्जाम्पल बताओ। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 9, उसके बाद 10, 12, 14, 15, इसी तरह से जहां तक आपको बढ़ना हो वहां तक आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा यदि किसी और संख्या से विभाज्य न हो कोई संख्या तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, दो में एक और दो से भागा लग सकता है और कोई संख्या से भागा नहीं लग सकता है। फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट 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 अनंत तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक। क्वेश्चन अब आपसे है, क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य बराबर व्हाट? माध्य क्या होगी? नहीं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगी? तो बताइए क्या होगी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य? तो प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है? एक से शुरू होती है। कहां से? एक से। तो हम लोग क्या करेंगे? माध्य बराबर क्या लिखेंगे बताओ? 5 गो प्राकृत संख्या, उसमें भी प्रथम यानी कि शुरू से जो शुरू होती है, नहीं। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या सब होगी? 1, 2, 3, 4 और 5, सबको जोड़ना है, नहीं। सबको क्या करना है? ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। क्या हो गया?
प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग हो गया है और 5 को संख्या है तो 5 से क्या करना है, भागा दे देना है। क्या करना है, 5 से भागा दे देना है। तो बताइए कितना हो गया, 5 4 9 3 12 2 14 1 15/5। 5 से भागा देंगे तो कितना मर्तबे, 3 मर्तबे, कट गया ना। इसी तरह से यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग, क्या पूछ ले आपसे, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ ले। क्या पूछ ले, माध्य या औसत। क्या पूछ ले, माध्य या, बताए थे कल ही, माध्य और औसत एक ही चीज होता है। माध्य और औसत क्या होता है, एक ही चीज होता है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 को प्राकृत संख्या लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और 8 को प्राकृत संख्या है ना, तो 8 से क्या करना है, भागा दे देना है। क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो इसलिए 1 से लेकर के 8 को तक जाना है ना, 8 को पुराना है ना, तो कहां तक जाएंगे तो 8 को पुर जाएगा। प्रथम 8 को प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8, यानी कि 8 को प्राकृत संख्या हो गया। सभी का योग बट्टे कितना प्राकृत संख्या है, 8 को, कै गो, 8 को। सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िएगा तो 8 7 15 6 21 5 26 4 29, सॉरी 8 7 15 6 21 21 5 26 4 30 30 3 35 33 3 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काटिए, 8 चौके 32, कितना बचेगा 4, 36 में से 32 जाएगा तो 4, पॉइंट देना, 4 पे 0 40, 8 पंचे 40, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो थोड़ा क्या हुआ, छोटा छोटा था, प्राकृत संख्या हुआ, प्राकृत संख्या, इसीलिए आप क्या किए, नॉर्मली जोड़ करके और उतना से भागा दिया और निकल गया, नहीं। लेकिन आपको बड़ा बड़ा संख्या बोल देगा, 50 प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो आप 1 से शुरू कीजिएगा, 50 तक जोड़िएगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, सूत्र है, क्या है, सूत्र है, फार्मूला। क्या है फार्मूला, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1/2। अब जैसे आपको हम बोल दे, एग्जाम्पल समझिए, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें या निकालिए। तो आप निकाल सकते हैं क्या इसका, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ, n+1/2। अब n है 12, क्या है 12, तो 12 + 1/2, 12 1 13/2, 2 नहीं। अब इसको भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 2 छाके 12, कितना बचा, 1 बचा। क्यों, कैसे 1 बचा, 13 में से 12 जाएगा तो 1। अब पॉइंट दीजिएगा तो 1 पर 0 हो जाएगा, 1 पर 0, 1 पर 0 10 हो जाएगा, नहीं। भागा भी दीजिएगा नॉर्मली तो ऐसे दे सकते हैं आप लोग, 2 से भागा दीजिएगा, 2 छाके 12 हुआ, 1 बचा ना, 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट गया। पॉइंट देंगे तो 0, 2 पंचे 10, कट गया, कट गया, कितना हुआ 6.5, नहीं। तो 6.5 आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए आप, प्रथम 65
प्राकृत संख्याओं का माद व्हाट, माद बराबर व्हाट। अब प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का माद क्या होगा, तो चूंकि माद बराबर हम लोग जानते हैं क्या करना है, 65 प्लस 1/2 करना है, n प्लस 1, n प्लस क्या करना है, तो 65 प्लस 1 बट्टे क्या हो गया 2 हो गया, नहीं तो क्या हो जाएगा 65 1 66/2, 2 से भगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 33 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब HW है कुछ आप लोग के लिए, ये आप लोग का काम है क्या करके बना करके आना है, क्या करके आना है। चलिए पहला आप लोग का होमवर्क है प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का माद का क्या करना है, माद निकाल के आना है। दूसरा आप लोग का होमवर्क है प्रथम 62 प्राकृत संख्याओं का माद निकाल के आना है। ठीक है, ये दो आप लोग का क्या हो गया, होमवर्क हो गया। एक बार आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब हम लोग पूर्ण संख्या पे चलते हैं कि पूर्ण संख्याओं का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माद निकालना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का क्या निकालना है, माद निकालना। तो सिंपल माद आप लोग कैसे निकालते हैं उस तरह से पहले देखिए। प्रथम 5 को पूर्ण संख्या क्या सब हो सकता है बताओ। पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, तो पहला तो पूर्ण संख्या 0 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 1, तीसरा क्या होगा 2, चौथा क्या होगा 3 और पांचवा क्या हो जाएगा 4। नहीं तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आप लोग के सामने हमने रख दिया और सभी का योग भी कर दिए हैं। बट्टे में क्या डालना है 5 देना है, बट्टे में क्या देना है, जितना संख्या रहे उतना से भागा देना है। पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में आपको सूत्र जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे n+1/2, लेकिन बिना सूत्र का क्या करना था, सभी को जोड़ना था और बट्टे में जो संख्या रहे उससे भागा दे देना था। ठीक है, तो इसमें भी वही काम, जितना संख्या उसको सबको जोड़िए और जो संख्या उससे भागा दे दीजिए, वही काम किया हमने। 4 3 7 2 9 1, 4 3 7 3 10, 10/5, 5 दूना 10, यानी 2 हो गया आपका राइट आंसर। नहीं 2 क्या हो गया आपका राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पे आइए। प्रथम आपको बोल दे कि प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का माद निकालिए, माद निकालिए। तो क्या करना होगा आप लोग को, माद बराबर क्या होगा सूत्र, सूत्र तो अभी हम सूत्र पे नहीं गए हैं। तो प्रथम 8 को पूर्ण संख्या लिखिए, क्या सब लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो 7 तक आए तो 8 को संख्या पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को, बट्टे क्या को संख्या था 8 को ना, 8 से भगा दीजिए, जोड़ करके कितना होगा, तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28, 28 बट्टे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से भगा दीजिए, 8 से भगा दीजिए, 8 तिया 24, 8 तिया क्या हो जाएगा
24, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट दीजिएगा तो 4 पे 0, 40 हो जाएगा, नहीं 8 पंचे 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सूत्र पे चलते हैं कि सूत्र के माध्यम से किस तरह से निकाल सकते हैं। सूत्र होता है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर n-1/2 हो जाएगा। प्राकृत संख्या वाला में जोड़ना था और पूर्ण संख्या वाला में क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो क्या करना है, सूत्र के माध्यम से माध्य बराबर n-1/2, n हो गया आपका 5, क्या हो गया 5 में से एक जाएगा तो 4, अब बट्टे 2, 2 दूना 4, तो 2 हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे भी निकाले थे प्रथम 5 पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का माध्य, क्या निकला था 2, और यहाँ पे भी निकाले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, क्या निकला है 2, तो वैसे भी निकाले जोड़ करके भी तो भी 2 ही निकला था, और सूत्र के भी माध्यम से हम लोग निकाले तो भी हम लोग का 2 ही निकला है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का माध्य, क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 25 माइनस 1/2 हो जाएगा, 25 में से 1 जाएगा तो बट्टे 2, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 12 हो गया आपका आंसर। अब आप लोग के लिए HW है, क्या है, पहला HW है कि प्रथम 56 पूर्ण संख्याओं का माध्य, दूसरा है आप लोग के सामने प्रथम 75 पूर्ण संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो आप लोग का ये काम है, होमवर्क भी करके आना। ठीक, पहले इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग, अभी तक हम लोगों ने प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को कंप्लीट किया, अब हम लोग चलते हैं सम संख्या पे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालिएगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य बराबर हो जाएगा आपका प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, नहीं क्या सब आ जाएगा बताओ, हम पे 2 से लेना, कहां से लेना है, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बट्टे 5 हो जाएगा। जोड़ो कितना होगा, जोड़ो एक बार कितना होगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना 30 बट्टे, हाँ
30/5 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलो 6 हो जाएगा ना। 30/5, 5 के 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। चलिए अब जो है दूसरा देखिए। प्रथम कोई भी और लीजिए 8 सम संख्याओं का माध्य। क्या हो जाएगी? बताओ क्या करोगे? माध्य बराबर 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया है और ये 8वां बट्टे 8 कर दोगे हैं कितना हो जाएगा? 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 32 30 12 42 42 14 42 10 52 4 56 56 10 66 66 6 72/8 9 9 हो गया आपका क्या आंसर? नहीं। चलिए फार्मूला पे चलते हैं इसका। प्रथम प्रथम n सम संख्याओं का माध्य। माध्य क्या हो जाएगी? प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या होगी बताइए? प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या होगी? इसके लिए सूत्र है n+1 कर देना। क्या करना है? ओनली n+1 करना है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसी में देखिए n है यहाँ पे कितना 8 क्या है 8 तो इसको निकालते तो क्या करते बताओ? माध्य बराबर इसी का देख लो क्या करते माध्य बराबर n+1 करते n है 8 तो +1 करते तो क्या हो जाता 9 ही है ना निकला हुआ। अच्छा इसका भी निकालते तो n हो गया आपका बोलो कितना 5 तो 5 +1 करते 6 देखो 6 निकला है ना। इसी तरह से प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं आप लोग बताओ? 20+1 ना। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है प्रथम 50 सम संख्याओं का माध्य निकालेंगे आप लोग। फर्स्ट होमवर्क तो ये होगा आप लोग का। सेकेंड होमवर्क है प्रथम 65 सम संख्याओं का माध्य निकालेंगे आप लोग। ठीक है अब चलिए हम लोग चल रहे हैं विषम वाले पे। किस पर चल रहे हैं? विषम वाले पे चल रहे हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। विषम वाले पे चलता है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा?
तो क्या लिखिएगा आप लोग, क्योंकि माद बराबर 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 1 2 3 4 5 गो हो गया क्या, विषम संख्या। प्रथम 5 गो विषम संख्या हो गया, उसका जोड़ कर देंगे, 1 2 3 4 5 को 5 से भगा दे देंगे, तो 1 3 4 4 5 9 9 9 18 7 25, 18 7 25 बट्टे 5 हो जाएगा 25, तो क्या हो गया आपका आंसर 5 हो गया। यदि आपसे बोले प्रथम 15 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगी, बताओ क्या होगी, तब तो निकालना मुश्किल हो जाएगी, नहीं अब जोड़ते चलेंगे जोड़ते चलेंगे जोड़ते चलेंगे तब तो थोड़ा मुश्किल होगी, नहीं तो अब देखिए पहले फार्मूला देख लीजिए इसका, क्या देखिए फार्मूला, फार्मूला क्या होगी, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य बराबर n ही होती है, क्या होगी n होगी। अब बताइए इसका माध्य क्या हो जाएगी, माध्य बराबर 15 ही होगी, क्या होगी 15 होगी, नहीं 15 होगी। और देख लीजिए एग्जांपल, प्रथम 25 विषम संख्याओं का माध्य बराबर क्या होगी, तो माध्य बराबर हो जाएगी जितना n है उतना ही, तो क्या n है 25 को, तो 25 आपका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या n ही, जितना यहाँ पे उतना ही आंसर आपका, समझ गए, विषम संख्या वाला रहेगा तो ठीक। अब आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग भाज्य संख्या का माध्य देखते हैं कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, इसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे 5 भाज्य संख्याओं का माध्य बोले तो सभी को जोड़िए, और जितना संख्या का बाद संख्या माध्य बोले हैं निकालने, उतना संख्या से भाग दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 भाज्य संख्याओं का माध्य बोले थे तो सबको जोड़े नहीं और 5 से भागा दे दिए, तो 6 4 10 10 8 18 18 9 18 9 कितना 27 और 27 10 37 बटे 5, 5 से भागा दो, 5 7 35 2 बचेगा ना, पॉइंट देंगे तो 2 पे 0 20, 5 चौके 20 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से निकालना। और यदि अभाज्य संख्या का बात करें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, अभाज्य संख्या पे जाएंगे तो वही बात, जिस तरह से भाज्य संख्या में उसी तरह से अभाज्य संख्या में हो जाएगा। 5 गो अभाज्य संख्या प्रथम लिखिए, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बट्टे 5, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 7 17 17 11 17 1 18 10 28 हो जाएगा बट्टे 5, 5 से भगा दीजिए, 25 25 3 बचेगा 3, पॉइंट दीजिएगा तो 0, पॉइंट दीजिएगा 0, 5 6 के 30, 5.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का जोड़ करके निकालना। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इतना आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए और क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बैंक को जब भी पलटिएगा आप लोग तो आप लोग को ये सारे सवाल मिल जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।